हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज फाइनेंस सेक्टर का। हाँ जी, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंस सेक्टर जो है वो हम अगर पूरा मार्केट की बात करें, अपने पूरा इंडियन मार्केट की बात करें, तो फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है मार्केट पे। अगर हम वो निफ्टी 50 जो आप जानते हैं टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स। सबसे बड़ा सेक्टर कौन है, सबसे ज़्यादा रेशियो कौन रखता है निफ्टी 50 में, सबसे बड़ी कंपनी कौन है उसके अंदर में, तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनी से मिलकर के बना, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा रेशियो है, सबसे बड़ा कंपनी जो इसके अंदर में है वो कौन है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, फाइनेंस कंपनी। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो सारा ही जितना भी उसके अंदर में कंपनी है, खास करके टॉप की कंपनी, वो सारी की सारी कंपनी जो है वो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। अगर हम बात करें फाइनेंस सेक्टर का, मतलब आज हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, आज हम फाइनेंस सेक्टर पे पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम सबसे पहला फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो देखिए, फाइनेंस सेक्टर के के अंदर में हमारी जो कंपनी आती है वो होती है बैंकिंग कंपनी। जितनी भी बैंकिंग कंपनी वो फाइनेंस सेक्टर के अंदर में आती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस का मतलब बैंकिंग संस्था ही आती है भाई, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी इसके अंदर में आती है। मतलब नॉन बैंकिंग है लेकिन फाइनेंशियल कंपनी है, वो सारी भी फाइनेंस सेक्टर के अंदर में आती है। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस सेक्टर को समझना, उसके लिए एक बार हम चलेंगे एनएससी के वेबसाइट में। आप सीधे एनएससी को वेबसाइट में आ जाइए और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ये जो इंडेक्स जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है ना एनएससी इंडाइसेस है। आप देखो एनएससी इंडाइसेस। ओके, तो आप कैसे जा सकते हैं, मैं तो ना जानते हो कैसे सर्च करता हूँ, मैं सीधे सर्च करता हूँ यहाँ पे टॉप 12। देखो मैं कैसे सर्च कर रहा हूँ, टॉप 12। देखो मेरा सर्च करने का ऐसा तरीका होता है, मैं ऐसे करके सर्च करता हूँ टॉप 12 बैंक इन बैंक निफ्टी। जब मैं ऐसे सर्च करता हूँ ना तो ये वेबसाइट एकदम से खुल करके आ जाता मेरे सामने। तो ऐसे करके आप खोल सकते हैं और यहाँ पे देख लो निफ्टी इंडाइसेस। आप सीधे इसको ओपन करेंगे तो आप सीधे जो मैंने आपको अभी दिखाया, आप सीधे उस पेज में पहुँच जाएंगे। देखिए आप सीधा यहाँ पे इस पेज में पहुँच गए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद बाकी आप इसको और भी जगह से देख सकते हैं, जैसे आपका आप स्टॉक है तो वहाँ भी आप जानते हैं हिट मैप आपको मिलता है, तो आप सीधे हिट मैप में भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे, इसलिए मैंने एनएससी का वेबसाइट में इसको ओपन किया। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर हमारा लगा हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम निकालेंगे भैया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा कहाँ पे है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आप देखो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हमें देखना है। ओके, तो ये हम देख रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ से। अब जब हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ओपन हो जाएगा, ये अपने आप में एक इंडेक्स है जिसको हम फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये फाइनेंस सेक्टर हमारा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे हम सीधे नीचे जाएंगे और नीचे जा करके हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया फाइनेंस सेक्टर के अंदर में, ओके यहाँ पे आप देखो प्राइवेट बैंक जो सेक्टर बैंक है ना उसका 51% रेशियो है। उसके बाद आप देखोगे और क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको MNBFC हम बोलते हैं इसको, ये 16.5% का रेशियो रखता है। साथ में अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, लगभग 12% से ज़्यादा यहाँ पे। बाद बाकी आप देख सकते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी है, होल्डिंग कंपनी भी है, लेकिन ये सबका 5%, 3%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका 3% है, एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म है इनका 3% है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का 2.5% और जनरल इंश्योरेंस का 1.39%। और उसके बाद हम देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का लगभग 0.5% का यहाँ पे हिस्सेदारी होता है। मीन्स हम देख रहे हैं कि अगर ये पूरा फाइनेंस सेक्टर को कोई चला रहा है तो वो क्या है, प्राइवेट बैंक। और एक बार मैं यहाँ पे ना पब्लिक बैंक भी एक बार मिला देता हूँ। अब जब हम ये दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाता है, 51 और 12 कितना हो गया भाई, 63.24। ओके, और साथ में अगर हम यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को मिला दे 16% और यहाँ पे ऐड कर दे 63 में और 16% अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये लगभग 79% का रेशियो बन करके आ जाता है। ये तीन सिर्फ मीन्स ये तीन जो है ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
प्राइवेट सेक्टर बैंक और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो पूरा फाइनेंस सेक्टर को ये चला रहे हैं। बाद बाकी ये छोटे मोटे जो सेक्टर है, अगर ये बड़े सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर बुलिश परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब जो है मार्केट को नीचे लेके नहीं जा सकते। और अगर ये तीनों सेक्टर जो है वो हमारा नीचे मार्केट को लेकर के जा रहे हैं, तो भैया ये मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सकते। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना ये भी है कि भैया इसके अंदर में जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर में देखो कंपनी खुल करके आ जाएगी। इसमें आप देख रहे हैं HDFC बैंक का 16.73% का हिस्सेदारी हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो ICICI बैंक का 14% का हिस्सेदारी है, एक्सिस बैंक लगभग 11%, और यहाँ देख रहे कोटक महिंद्रा बैंक 9% का हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का लगभग 8%, बस सिर्फ बजाज फाइनेंस, बाद बाकी सबका 4%, आधा परसेंट, 1%, 2% ऐसे करके है। मतलब सबसे बड़ी बजाज फाइनेंस, ये बड़ी कम, मतलब 7%, लगभग 8% है, तो आप समझ रहे बड़ी है। और उसके बाद अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12%। मतलब अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें, एक तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले ले जो कि 12% प्लस का रेशियो रखता है, और साथ में अगर हम यहाँ से देख ले HDFC बैंक का 16.73% और यहाँ पे 14%, मतलब 16 और 14 आप देख सकते हैं लगभग 30%, और स्टेट बैंक को ले लीजिए 12% और 42%। मतलब आप सोचो इतनी सारी कंपनी में 42% जो है ये 3 कंपनी सिर्फ रखती है। लेकिन आप देख रहे फाइनेंशियल कंपनी में सब कुछ आ गया, सब कुछ, जितनी भी फाइनेंशियल या बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी है ना, सब इसके अंदर में आ गई। मतलब कहीं ना कहीं जो है, अब आप मैं आपको दिखाऊं बाद बाकी हिट मैप अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 का, एक बार मैं आपको निफ्टी 50 का हिट मैप दिखाता हूं। देखिए अगर मैं निफ्टी 50 का आपको हिट मैप दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे लगभग वही जो कंपनी है ना, वही यहाँ पे भी देखिए, वही जो है यहाँ पे आप देखो फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 37.68%। ओके, मतलब आप देखो अगर इसको ओपन करके हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं HDFC बैंक का 11.83%, ICICI बैंक का 8%। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ 50 कंपनी, मतलब उसमें से HDFC और बाद बाकी स्टेट बैंक, ये तीनों को अगर हम मिला दें तो लगभग कितना हो जाएगा 11 और मतलब लगभग 12 और 8 20 और 4 24 25, लगभग 25% रेशियो। मतलब निफ्टी 50 में भी 25% का रेशियो रखते हैं ये तीनों कंपनी। अब उसके बाद मैं आपको एक बार यहाँ तो ऐसे, क्योंकि ये हमारा NSE है तो इसमें सेंसेक्स नहीं दिखेगा, है ना, लेकिन आप जानते हैं कि निफ्टी में जो है वही सेंसेक्स में भी है, कोई अंतर नहीं है वहाँ पे, है ना। ऐसे मैं आपको अलग से दिखा दूंगा वो भी। अब एक बार आप ना इसमें बैंक निफ्टी को देख लो, निफ्टी बैंक। ओके, तो एक बार मैं आपको बैंकिंग दिखा देता हूँ। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक जिसको बैंक निफ्टी के नाम से भी हम जानते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में जब हम आकर के देखते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि भैया बैंकिंग सेक्टर में जो है वो देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो 71%, मतलब, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो 24%। अगर हम इसको ओपन करें तो यहाँ देख रहे हैं HDFC बैंक का 19.69, मतलब लगभग 20%, 16% ICICI बैंक, मतलब आप देख रहे हैं कि 20 और 16 36% हो गया यहाँ पे। और अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 10% रेशियो जो है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल मिलाकर के देखें तो लगभग 20 और 16 36, और यहाँ पे अगर हम बात करें 36 और 10 46%, मतलब ये तीनों तो कंपनी जो है 46% का रेशियो यहाँ पे भी रखती है बैंक निफ्टी। और मैंने आपको दिखाई दिया सेंसेक्स में, अगर मैं आपको सेंसेक्स एक बार मैं आपको सेंसेक्स का हिट मैप दिखा देता हूं। ओके, चलिए तो एक बार मैं आपको ना सेंसेक्स का हीट मैप एक बार देख लेता हूं, अगर गूगल में मेरे को मिल जाता है। मैं एक बार यहाँ पे सर्च करता हूँ सेंसेक्स हीट मैप। ओके, आप हीट मैप करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हीट मैप ये हम देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि आपको पता है कि ये BSE में लिस्टेड है तो BSE में ही आपको ये हीट मैप मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखो, ये हमारा मतलब यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे लगभग 30 कंपनी है, टोटल मिला करके 30 कंपनी है। अब 30 कंपनी को आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे परसेंटेज नहीं देता, अगर परसेंटेज देता तो मैं उसको आपको दिखा देता, लेकिन खैर
परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि परसेंटेज वाइज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि निफ्टी जैसे है वैसे ही सेंसेक्स भी हमारा चलता है। ओके, चलिए कोई नहीं, हमारा यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं वही सारी कंपनी है, मतलब इसमें 30 कंपनी होती है टोटल, है ना। लेकिन जितनी कंपनी, जो 30 कंपनी वहाँ है ना निफ्टी 50 में, वही सारी 30 कंपनी इसमें भी है। टॉप की सारी कंपनी सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप देख सकते हैं। चले, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब हमने यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला कि भैया हमने यहाँ पे देख लिया, हमने आपको बताया फाइनेंस सेक्टर कि सारा कुछ जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो सारा फाइनेंस सेक्टर के अंदर में सारा वही है। तो हमें क्या करना है, हमें जब मार्केट में, जैसे हम क्या करेंगे, हम सीधा अब आते हैं चार्ट में। अब हम देखते हैं अपना सेटअप को कि हमारा सेटअप क्या होना चाहिए। जैसे हम देखो, ये सेटअप जो हमारा होगा ना वो 15 मिनट का होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे यहाँ पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ना हम यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट। देखिए हमारा जो आज का सेटअप होने वाला, अब हम सेटअप की बात कर रहे हैं। ओके, तो सेटअप जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वो निफ्टी में होने वाला और सेंसेक्स में होने वाला, बस। ओके, सिर्फ यही दोनों में हमारा ये सेटअप होने जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे ये देखना है हमारा जो चार्ट रहेगा वो रहेगा फिन निफ्टी का, जिसको हम फाइनेंशियल सर्विसेज भी बोलते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी। ओके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या वैल्यू है, और टाइम फ्रेम जो हम रखेंगे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट कैंडल को देखना है। क्या करना है, पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल, पहला कैंडल को देखना है। और पहला कैंडल में हमें क्या देखना है, हमें पहला कैंडल में ये देखना है कि भैया एक ग्रीन कैंडल बना, या फिर पहला कैंडल जो है वो मेरा एक बेयरिश कैंडल बना, मतलब रेड कैंडल बना। अगर वो हमारा ग्रीन कैंडल बना है तो क्या ये मेरा ओपन इक्वल टू लो है, ओपन इक्वल टू लो, क्या ये मेरा ओपन इक्वल टू लो है। ओपन इक्वल टू लो का मतलब क्या होता है कि जहां मार्केट खुला 9:15 जैसे ही हुआ, 9:15 मार्केट जहां खुला वहीं से मार्केट ने एकदम से लो बनाया है, उसके नीचे जरा एक भी पॉइंट नहीं है। मतलब अगर मान लो मार्केट ने ओपन किया 25,000 पे, तो मार्केट यहां पे लो भी 25,000 ही बना रहा, उसके नीचे 0.01 का भी डिफरेंस नहीं है, 0.01 का मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो अगर एकदम सेम टू सेम हमारा ओपन इक्वल टू लो है, या फिर हमारा पहला कैंडल बना और वहां पे हमने देखा कि भैया पॉइंट, मतलब यहां पे ओपन इक्वल टू हाई, ओके, ओपन इक्वल टू हाई यहां बना हुआ हमारा, जहां मार्केट खुला जस्ट वहीं पे मार्केट ने हाई निकाला और वहीं से मार्केट गिरी नीचे। ओके, इधर वीक्स हो सकता है या फिर इस साइड में ऊपर में वीक्स हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा अगर होता है मार्केट में तो बस इतना सही समझ जाना, मतलब ये कहां पे होना चाहिए, फाइनेंस सेक्टर में, फिन निफ्टी में होना चाहिए। अगर फाइनेंस सेक्टर में हमारा इस तरह का कुछ मोमेंटम बनता है कि पहला ही कैंडल ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो बन गया, तो ये आप समझ लीजिएगा कि पूरा दिन भर का मार्केट जो है आज ऊपर रहने वाला है, और एक रैली करने जा रहा है मार्केट। यहां से मैं यहां पे बात कर रहा हूं रैली का, मैं यहां पे सिर्फ बात ये नहीं कर रहा हूं कि मार्केट ऊपर ही रहने वाला, नहीं, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट पूरा रैली कर जाएगा उस दिन। अब ये रैली कहां पे होगा, ये रैली होगा हमारा निफ्टी में और सेंसेक्स में। मतलब यहीं से हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया ऐसा कैंडल अगर बन गया है तो निफ्टी और सेंसेक्स में आज बुलिश रैली होने जा रहा है। ओके, और अगर मार्केट ने ओपन इक्वल टू हाई बना दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में आज हमारा बियरिश रैली जो है वो होने जा रहा है, नीचे के साइड में बियरिश रैली। अब हमें करना क्या है, तो हम देखिए सिंपली ऐसे हमको एंट्री तो निफ्टी और सेंसेक्स में करना है। हम क्या करेंगे, अपना निफ्टी और सेंसेक्स का जो भी कॉल या पुट होगा उसमें हम एंट्री करेंगे। उसका मैं अभी आपको रूल्स भी बताऊंगा कि रूल्स क्या है। जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि देखिए रूल्स यही है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का कुछ रूल्स होता है, अगर हम रूल्स के साथ में नहीं जाते तो मार्केट जो है उसका पनिशमेंट हमें देता है। तो सबसे पहला नंबर जब हमारा एंट्री होगा ना, ओके, तो एंट्री कहां पे होगा, एंट्री होगा हमारा फुल्ली, यहां लिख देता हूं, चलिए, तो यहां पे हमारा जो होगा वो फुल्ली आईटीएम पे एंट्री होगा। और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा हमारा नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी पे, मतलब सेम जो सप्ताह में, मतलब करंट वीकली एक्सपायरी पे हमारा एंट्री नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी पे एंट्री हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी और फुल्ली आईटीएम मैंने आपको बता रखा आईटीएम क्या होता है, आईटीएम पे जाएंगे मार्केट में, ये चीज होगा। और तीसरा नंबर हमें करना क्या है कि देखिए हम एंट्री तो निफ्टी और सेंसेक्स में कर रहे हैं, लेकिन जानते हो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, फाइनेंस सेक्टर, जो ये फिन निफ्टी है ना, यहां पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। जैसे हमारा जैसे ही पहला 15 मिनट का कैंडल बना तो हमने देख लिया, अच्छा फाइनेंस सेक्टर में ओपन इक्वल टू लो बना है, तो हमको पता है कि अब निफ्टी में एंट्री करना है। एंट्री तो हम निफ्टी में कर रहे हैं, कितना बजे एंट्री कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि एंट्री जो हमारा हो रहा है वो 9:30 बजे हो रहा है, क्योंकि पहला 15 मिनट बनेगा कैंडल तभी तो, या फिर यहाँ पे एंट्री बन रहा है तो वो 9:30 बजे एंट्री बन रहा है हमारा। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा एंट्री तो ये हो गया, लेकिन हम जो स्टॉप लॉस अपना देखेंगे ना, वो कब देखेंगे, जब हम देखेंगे कि भैया मार्केट में जैसे हमारा ये एसएल जो है ये लो पे रहने वाला है, मतलब अगर हम ऊपर का एंट्री बना रहे तो ये लो पे हमारा, जहां ओपन इक्वल टू लो बना था ना, वहीं हमारा एसएल होने वाला है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसएल हमारा ये हाई पे, ओपन इक्वल टू हाई बना तो हाई पे ही एसएल होने वाला है। अब देखिए एसएल हमने हमेशा कैसे बताया कि टच करने पे एसएल नहीं देते हैं, हम एसएल तब देते हैं जब मार्केट यहाँ पे एक अपोजिट कैंडल, मतलब एक जैसे हमने नीचे का एंट्री बनाया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे तो हमारा एसएल होगा यहाँ पे। और मार्केट ने अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल 15 मिनट में क्लोज कर दिया, ये 15 मिनट का ही है, 15 मिनट में अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया तो हम यहाँ, तो देखिए स्टॉप लॉस हम कैसे दे रहे हैं, मतलब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस सेक्टर में जब यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हुआ तो उसके बाद हमारा भैया हमने जो भी प्रीमियम ले रखा है, हमने जो भी एंट्री बना रखा है, वहां पे हमारा प्राइस जो भी हो, हमने जब देख लिया यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया या यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया, हमने देखा कि फिन निफ्टी में स्टॉप लॉस ले चुका मार्केट। देखिए यहाँ पे हम पहले से स्टॉप लॉस लगा के नहीं रखते, ऐसा नहीं कि हमने कोई स्टॉप लॉस पार्टिकुलर पॉइंट पे लगा रखा है, पार्टिकुलर प्राइस पे लगा रखा है, ऐसा नहीं किया हमने यहाँ पे सिर्फ फिन निफ्टी में ये मान लिया है कि अगर फिन निफ्टी में यहाँ पे अपोजिट कैंडल क्लोज होगा ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो पे, तो हम जा करके वहाँ से क्या करेंगे, हम अपना पोजीशन को काटेंगे। मतलब स्टॉप लॉस देने का मतलब अपना पोजीशन को काट लीजिए, वो है, ऐसा नहीं कि पहले से हम स्टॉप लॉस डाल के रखे हुए है ना, ऐसा नहीं कर रहे हैं। बस हमको पता है, अपने माइंड में हम रखे हुए स्टॉप लॉस कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, जैसे यहाँ रेड कैंडल बना उसके बाद मेरा प्रीमियम का प्राइस चाहे जो भी हो, हमको वहाँ से काटना है पोजीशन। जब तक यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हुआ है तब तक हम उसको होल्ड करेंगे। अब देखिए इसको क्या हम सिर्फ इंट्राडे में होल्ड कर सकते हैं, अगर इंट्राडे में मोमेंटम मिल गया तो इंट्राडे में हम जो है इसको एग्जिस्ट करेंगे। अगर मोमेंटम नहीं मिलता, बाई चांस अगर नहीं मिलता, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रह गया, ऊपर में जा करके चांसेस कम है, क्योंकि ये जो है ना ये पूरा तरह से रैली करा देता है मार्केट को। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि साइडवेज हो गया ऊपर जाके या नीचे जाके, तो हम दूसरे दिन के लिए भी मार्केट में होल्ड करने के लिए जा सकते हैं। थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना होगा कि कहीं कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है, कोई पार्टिकुलर इवेंट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें मार्केट फंसती है वहाँ पे। अगर नॉर्मल मार्केट है तो हम वहाँ पे होल्ड करने के लिए जाएंगे दूसरे दिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा रिवॉर्ड कितना होगा, हम कितना रिवॉर्ड लेते हैं। तो देखिए 1:2 तो आराम से देता है ये, मतलब जितना हमने भाई, जितना हमने रिस्क ले रखा है, जितना पे हमने स्टॉप लॉस डाल रखा है, उसका डबल तो हमको आराम से रिवॉर्ड मार्केट यहाँ पे देता है। उसके बाद भी देता है, लेकिन उसके बाद आपको जो करना होगा वो एसएल ट्रेल करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। फिर उसके बाद आपको एसएल लगाना पड़ेगा और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो ये मेरा लास्ट टारगेट होगा 1:2। ओके, चलिए एक बार मैं आपको ना इसको दिखाता हूँ मार्केट। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक तरफ निफ्टी 50 हमारा चार्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। आइए अब मैं इस चार्ट को ना 2 भाग में बांटता हूँ। आप अपना ब्रोकर को लॉगिन कीजिएगा, आराम से इसको कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में ये फ्री नहीं है, वहाँ प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ मेरा निफ्टी 50 लगा हुआ, एक तरफ मैं लगाऊंगा फिन निफ्टी। मेरा यहाँ लॉक है तो मैं यहाँ से सीधे लगा लेता हूँ फिन निफ्टी। देखिए ये मैंने एक साइड में फिन निफ्टी लगा दिया है, ठीक है जी। ये मेरा फिन निफ्टी हो गया। ओके, अब देखिए इधर भी हमारा 15 मिनट, इधर भी हमारा 15 मिनट, दोनों साइड में 15 मिनट का जो है हमारा कैंडल बन चुका है, मतलब है। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है फिन निफ्टी को एक्चुअली में। अब देखिए फिन निफ्टी में मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ, लेकिन ओपन इक्वल टू हाई नहीं बना हुआ है, ठीक है, छोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बना था,
सर तीसरा कैंडल में ओपन इक्वल टू हाई बना है, तो क्या यहाँ से हमारा मार्केट जा सकता है नीचे? जा सकता है। इसको भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको बात नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको भी मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, पहला कैंडल बना 9:15 में, क्या यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई है? तो हम देख रहे हैं 404.40 और 404.80। मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा तो डिफरेंस है। पूरा मैंने आपको बताया पूरा सेम टू सेम नंबर होना चाहिए, है ना, तब हम जा करके वहाँ से जो है एंट्री यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम टू सेम नंबर नहीं है। आप देखो यहाँ पे बफर जो है वो कितना काम करता है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं और कहीं पे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें 24 फरवरी, इधर भी निकाल लेते हैं 24 फरवरी का दिन। तो देखिए यहाँ पे आप देखो फिन निफ्टी में ये कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ 494.60, 494.60 ओपन इक्वल टू हाई बन गया फाइनेंस सेक्टर में ओपन इक्वल टू हाई। मतलब हमको ये कैंडल पे पकड़ में आ गया है कि आज मार्केट गिरने वाला है, आज मार्केट गिरने वाला और बेहतरीन तरीके से गिरने वाला आज मार्केट यहाँ पे। और आप देख सकते हैं एक बेहतरीन गिरावट के साथ में हमको मार्केट यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि आगे और कहाँ पे हमारा इस तरह का सेटअप जो है वो हमें देखने को मिला है। देखिए जैसे आप देखो यहाँ पे हमारा जो है ये 19, ओके, हाँ जी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा जो है ये बना है। यहाँ पे आप देखो 28,519.80 और 28,519.80 आप देख रहे हैं ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है। मतलब आप देखो यहाँ तो नहीं बना हुआ, निफ्टी 50 में हमारा कहीं पे भी ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पे नहीं है, लेकिन इधर हमारा यहाँ पे बना हुआ ओपन इक्वल टू हाई। तो हमको पकड़ में आ गया कि भैया ये यहाँ से आज मार्केट गिरने वाला है, आज मार्केट में रैली होने वाला है बेहतरीन तरीके से। और आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रैली आया है मार्केट में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला कैंडल मैंने आपको जैसे बताया कि ओपन इक्वल टू हाई मिल जाए या ओपन इक्वल टू लो मिल जाए, उस पर बेहतरीन रैली देखने को मिलता है। लेकिन अब आप बात करोगे कि क्या मतलब इसके बाद अगर मान लो पहला कैंडल नहीं बना और मान लो हमारा बाद का कैंडल, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि भैया हमारा पहला कैंडल तो नहीं बना, मतलब यहाँ पे हमने देखा था हाँ पहला कैंडल तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल जो है वो यहाँ पे लगभग मार्केट ने वो बना दिया है, ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पे मार्केट ने बना दिया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पहला कैंडल में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस मार्केट में, बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनर डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। तो क्या हम इसके साथ में मार्केट में जा सकते हैं? या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा कैंडल पे हमें ये देखने को मिला है, तो क्या यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई के साथ में हम यहाँ पे मार्केट में जा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें जो है ना, हमें ये देखना होता है कि भैया अगर हमको ऐसा मिलता है, मान लो, ठीक है, अगर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ओके, तो आप ये काम कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है ये एकदम से माइनर सा हमको डिफरेंस देखने को मिला, 404.40 और 80.40 का डिफरेंस है ओनली। तो बहुत ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगा करके चलते हैं। एक और कंडीशन क्या होता है कि भैया ये जो हमारा कैंडल बना हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट ने इस क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं बन रहा है, अगर मार्केट ने 10:30 बजे तक, ध्यान से समझिएगा कंडीशन को, अगर मार्केट ने 10:30 बजे तक इस हाई को ब्रेक नहीं किया ऊपर के साइड में, तो समझ लेना आज मार्केट गिरने जा रहा है। ब्रेकआउट कैसे होता है आप जानते हैं, इसके ऊपर जब हमारा एक ग्रीन कैंडल बनता है तब हम बोलते हैं मार्केट भैया इसके ऊपर निकल गई। आप देख रहे हैं 10:30 बजे तक अगर मतलब थोड़ा डिफरेंस अगर नजर आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक है ओपन इक्वल टू हाई तो बना, लेकिन थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है वहां पे, एकदम माइनर सा डिफरेंस है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बड़े इंडेक्स में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5 पॉइंट तक का भी डिफरेंस रहता है तो बहुत ज़्यादा माइनर, हम बोलते हैं कि वो माइनर डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आप देख लो 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे तक मार्केट एकदम हाईली वोलाटाइल होती है। तो 10:30 बजे तक अगर मार्केट ने उसका हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो आप उसके बाद 10:30 बजे के बाद जहां भी मार्केट खड़ी है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम 10:30 बजे की बात करें
तो मार्केट जो है वो 10:30 बजे इस जगह पे खड़ी है। अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एसएल हमारा यहीं पे रहेगा और यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया तीसरा कैंडल हमारा ओपन इक्वल टू हाई बन गया है, तो क्या हम इस कैंडल के साथ में मार्केट में बेयरिश हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया अभी 10:30 बजे, क्योंकि 10:30 बजे तक ना मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी होती है, चांस होता है कि मार्केट एकदम से अपोजिट साइड में भी मोमेंटम पकड़ सकती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे देखते हैं कि 10:30 बजे के अंदर अगर मान लो पहला कैंडल हमारा ओपन इक्वल टू हाई नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, तो हम बात करते हैं 10:30 बजे के अंडर। मतलब आप देखो कि 10:30 बजे तक कितना कैंडल बनेगा, आप जानते हैं 9:15 से 9:30 एक कैंडल, 9:45 में 2 कैंडल, 10 बजे तीसरा कैंडल, 10:15 में चौथा कैंडल और 10:30 बजे पांचवा कैंडल। मतलब पहला 5 कैंडल, फर्स्ट 5 कैंडल 15 मिनट का, अगर पहला 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल अगर हमारा ओपन इक्वल टू हाई बन जाता है, अगर ओपन इक्वल टू हाई बन जाता है, और इसमें भी वही कंडीशन रहेगा कि क्या इसका 10:30 बजे तक इसका हाई टूट तो नहीं गया। ऐसा ना हो कि भैया 10:30 बजे तक इसका हाई टूट गया, मतलब 10:30 बजे तक वेट कर लेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे कि हाँ ठीक है ओपन इक्वल टू हाई भी बना था, 10:30 बजे तक इसका हाई टूटा भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ से सीधे जहाँ भी मार्केट 10:30 बजे खड़ी होगी वहाँ से हम बेयरिश पोजीशन लेंगे मार्केट में। तो ये हम मार्केट में काम करते हैं। अगर पहला कैंडल एकदम एग्जैक्ट नंबर पे बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर नहीं बन रहा है या फिर दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा कैंडल में अगर ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है, तो 10:30 बजे तक अगर उसका हाई नहीं टूटेगा तो हम एंट्री बनाएंगे वहां से मार्केट में। तो ये हमारा कंडीशन रहेगा। फाइनेंस सेक्टर में हम देख करके मार्केट में बेहतरीन पोजीशन इस तरह से लेते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो को देखा है तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हमने पूरा वीडियो को देखा है, वॉच किया पूरा वीडियो को। तो चलिए, आप अपना प्यार हमेशा इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपको सारा जितना भी क्लास हमारा होता है रेगुलर सुबह में 6 बजे, उसका आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 70+ स्ट्रैटेजी मैंने आपको इस चैनल पे दे रखा है, और रेगुलर बेसिस में हमने आपको बोला भी कि हम रेगुलर आपको जो है यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी सेटअप एंड एनालिसिस जो है मार्केट का देने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।